नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हुआंका गुजराल और आज की इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि पीआर के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आपको पीआर का सारा प्रोसीजर बता दूँगी, वीडियो के एंड तक बने रहो। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सिटीजनशिप का एप्लीकेशन बुकारेस्ट के नेशनल अथॉरिटी फॉर सिटीजनशिप रोमेनियन भाषा में Autoritatea Națională pentru Cetățenie जमा किया जा सकता है। जो बुकारेस्ट में नहीं रहते वो लोग अपनी सिटी में गूगल की सहायता से नेशनल अथॉरिटी फॉर सिटीजनशिप के ऑफिस में जा सकते हैं। आपका पूरा इंटरव्यू ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहला ज़रूरी कागज़ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द सिटीजनशिप कार्ड, लगभग 91.50 RON। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांटिंग ऑफ रोमेनियन सिटीजनशिप, यह है वो फॉर्म जो आपको भरना होगा। डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, मैं वो डिक्लेरेशन भी दिखाती हूँ स्क्रीन पे। पासपोर्ट ओरिजिनल इन कॉपी रोमेनियन लीगलाइज ट्रांसलेशन के साथ। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट, सर्टिफिकेट शोइंग लीगल रेजिडेंस इन रोमेनिया फॉर एट लीस्ट 8 years as well as the date on which permanent residence in Romania was granted, issued by the IGI. Notarized personal statement, ये लेटर प्रूफ करता है कि आप भूतकाल या वर्तमान में किसी भी लीगल वियोलेशन में शामिल नहीं थे। बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन और अपोस्टाइल के साथ। प्रूफ ऑफ मैरिज स्टेटस, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशूड इन रोमेनिया, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन, अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन के साथ। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ लीगल मीन्स फॉर अ डेसेंट लाइफ इन रोमेनिया। सारे डॉक्यूमेंट्स नोटरी से अपोस्टाइल होने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स रोमेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के उनको भी अपोस्टाइल करवा लेना। ऑथेंटिक ट्रांसलेशन तो हर कंट्री में उपलब्ध होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के बाद आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, आपको रोमेनियन लिखनी और पढ़नी आनी ही चाहिए। इंटरव्यू में 4 कैटेगरी के सवाल पूछे जाएंगे। इनमें निम्नलिखित है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और रोमेनियन सिविलाइजेशन एंड रोमेनिया कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे करेंट अफेयर्स भी पता होनी ज़रूरी है। आपका स्कोर उसी दिन उनकी साइट पर विजिबल हो जाएगा। इंटरव्यू के दौरान एप्लीकेंट को एक टेस्ट देने होंगे। डिक्टेशन टेस्ट, सुनकर लिखने का टेस्ट, जिसमें रोमेनिया के संविधान से एक आर्टिकल लिखना होगा। रोमेनियन भाषा में लिखे टेस्ट को देखकर पढ़ने का टेस्ट। ओरल टेस्ट, जिसमें एप्लीकेंट को रैंडम तरीके से चुने गए 12 सवालों के जवाब देना होगा। 4 कैटेगरी होंगे और हर एक कैटेगरी के 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले एप्लीकेंट अपना आईडी कार्ड, रेजिडेंसी कार्ड दिखाएगा और उसको एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, जिसमें यह लिखा है कि उसको मालूम है कि पूरा इंटरव्यू ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और वो रिकॉर्डिंग सरकार के पास 1 साल तक रहेगा, जो 1 साल पूरा होने पे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एप्लीकेंट को टेस्ट किए जाने वाले 4 सब्जेक्ट रोमेनिया का संविधान, रोमेनिया का इतिहास, रोमेनिया का भूगोल और रोमेनिया की संस्कृति और सभ्यता में से हर एक के लिए रैंडम तरीके से 3 नंबर वाले टोकन चुनेगा और इन्हीं रैंडम तरीके से चुने गए टोकन के आधार पर सवालों का सेट तैयार किया जाएगा। एप्लीकेंट को 1 से 10 तक स्कोर नंबर दिया जाएगा और 10 में से 5 नंबर आने पर आपकी परीक्षा सफल कहलाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रिज़ल्ट आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। जिनको क्वेश्चन चाहिए वो लोग दी हुई इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर क्वेश्चन आंसर का PDF बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थैंक यू सो मच। अगली बार मिलते हैं कुछ नया सीखने के लिए।